सेवा सबकी कीजिए, लेकिन आशा किसी इंसान से मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। एक बार एक राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ, लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बावजूद उस राजा को एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत दवा कराई, बहुत दुआ ली, बहुत जगह पूजा पाठ किया, लेकिन उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार एक तांत्रिक ने राजा को बताया कि अगर राजा किसी पुत्र का बलि करे तो उसको स्वयं को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अब राजा के लिए ये यक्ष प्रश्न था कि कोई अपने पुत्र की बलि क्यों दे देगा मेरी पुत्र प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर भी तांत्रिक के कहने पर राजा ने अपने पूरे राज्य में मुनादी करा दी, ढिंढोरा पिटवाया कि कोई अगर अपने पुत्र को बलि के लिए दान करेगा तो राजा उसको ढेर सारा संपत्ति, ढेर सारा धन बदले में देंगे। राज्य में एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था। उनके कई पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र अक्सर पूजा पाठ में लगा रहता था, संतों के सत्संग में बैठा रहा करता था। वो घर के काम काज में कुछ खास ध्यान नहीं देता था। घर वालों के लिए वो उनके लिए अनुपयोगी था। तो घर के लोगों ने निर्णय लिया कि इसी बच्चे को राजा को दान दे दिया जाए। अब राजा उसकी बलि करे या कुछ भी करे। खैर, ऐसा ही हुआ। राजा ने वो बच्चा ले लिया और घर वालों को बहुत सारी संपत्ति दे दी। अब जब तांत्रिक और राजा उसकी बलि के लिए तैयारी कर रहे थे तो राजा ने उस बच्चे से उसकी अंतिम इच्छा पूछी, और तांत्रिक ने भी उस बच्चे से अंतिम इच्छा पूछी कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या। तो बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी सी रेत ला के दे दो। सब लोगों को आश्चर्य हुआ, लोग न जाने क्या क्या मांगते हैं, बच्चा रेत क्यों मांग रहा। खैर, उसको रेत उपलब्ध कराई गई। उस बच्चे ने उस रेत से 4 छोटी छोटी ढेरियां बनाई और पहली ढेरी को, दूसरी ढेरी को और तीसरी ढेरी को घूंसा मार के बिगाड़ दिया। लेकिन चौथी ढेरी के आगे हाथ जोड़ के बैठ गया और राजा से कहा, अब आप जो करना चाहते हैं आप लोग करिए। अब सब लोग इस आश्चर्य में थे, आखिर इस ढेरी बनाने और बिगाड़ने का क्या मतलब, और एक ढेरी इसने बचाई है। तो राजा ने पूछा कि आखिर इस ढेरी का क्या मतलब, और ये जो तुमने बिगाड़ा इसका क्या मतलब। तो उस बच्चे ने कहा, ये पहली ढेरी मेरे माता पिता की, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले माता पिता की होती है। लेकिन उन लोगों ने तो बलि करने के लिए आपको हमें दे दिया, पैसे के बदले में बेच दिया, तो मैंने ये ढेरी बिगाड़ दी। उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निर्वाह किया। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी। उन लोगों को, मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था कि बलि के लिए या पैसे के लिए बच्चे को देना ठीक नहीं। उन लोगों ने भी अपना काम नहीं किया, मैंने ये ढेरी भी बिगाड़ दी। तीसरी ढेरी आपकी है, यानी राजा की। अपनी प्रजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले राजा की होती है। आपने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया और आप तो मेरी बलि देने जा रहे हैं। इसलिए ये चौथी ढेरी मेरे आराध्य की, मेरे ईश्वर की है कि जब कोई सुरक्षा या कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं करता तो ईश्वर अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं मुकरता। इसलिए मैं अब अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता हूं, जिसकी मैं हमेशा आराधना करता हूं। अब आप जो करना चाहें वो करें। अब उस बच्चे का जवाब सुनकर राजा अंदर तक हिल गया कि अब अगर ये बच्चा ईश्वर पर इतनी आस्था रखता है और ईश्वर ने अपना कर्तव्य सही से निर्वाह कर दिया, तो अभी तो मेरे बच्चा नहीं हो रहा, हो सकता मेरे पूरे राज्य का नाश कर दे, मेरे वंश का नाश कर दे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसी बच्चे को अपना पुत्र बना लिया जाए, क्योंकि इतना संस्कारी, इतना निष्ठावान, इतना ईश्वर को मानने वाला बच्चा जरूरी ही मेरे होगा। और राजा ने यही किया और उस बच्चे को अपना पुत्र घोषित कर दिया, उसको राजकुमार बना दिया। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया और वो आगे चल के वही बच्चा राजा का उत्तराधिकारी राजा बना। ईश्वर अपने अनुयायियों को कभी निराश नहीं कर सकते, वो किसी न किसी रूप में आकर संकट में मदद जरूर करते हैं। अगर ये कहानी, ये मैसेज आपको अच्छा लगे तो